होली आने वाली है। होली से जुड़ी हुई एक मान्यता और भी है, होलाष्टक। होलाष्टक फागुन मास के अष्टमी से शुरू होकर होलिका दहन तक रहते हैं। इस समय में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इसके साथ एक पौराणिक कथा भी है। होलाष्टक क्यों कहा गया है? होलाष्टक इसलिए क्योंकि भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के प्रिय भक्त थे और हिरण्याकश्यप उनके पिता थे। वह नहीं चाहते थे कि भगवान विष्णु की पूजा आराधना भक्त प्रहलाद करें। अब भक्त प्रहलाद को कई बार हिरण्याकश्यप ने मना करा, मगर फिर भी वो हरि भक्ति में लगे रहे। ऐसी अवस्था में जब हिरण्याकश्यप बहुत परेशान हो गए तो उन्होंने होली से 8 दिन पहले भक्त प्रहलाद को तरह तरह की मृत्यु तुल्य यातनाएं देनी शुरू कर दी। वो फागुन मास शुक्ल पक्ष अष्टमी का दिन था और निरंतर जो है वो 8 दिन तक उनको तरह तरह की यातनाएं देते रहे। होली के दिन होलिका जो भक्त प्रहलाद की बुआ थी उसको बुलाया और भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई, जिससे कि उनको वरदान था कि होलिका जलेगी नहीं। लेकिन जो भगवान विष्णु भक्त था उसका कौन कुछ बिगाड़ सकता है। ऐसी अवस्था में हुआ क्या कि भगवान विष्णु भक्त प्रहलाद तो बच गए और हंसते हुए होलिका से निकल के आए और होलिका दहन हो गई। तब से हम भक्त प्रहलाद की भक्ति को देखकर, भगवान विष्णु की भक्ति को देखकर ये पर्व खुशी आनंद के साथ रंगों का पर्व मानकर हम मनाते हैं। होलाष्टक में किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे कि विवाह, पूजन, रिंग सेरेमनी, नी पूजन या कोई भी मांगलिक कार्य है वो होलाष्टक के समय में नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस समय में अगर कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो वो कार्य सिद्ध या पूर्ण नहीं होता है। कारण यही है कि इस समय भगवान के प्रिय भक्त प्रहलाद को तरह तरह की यातनाएं दी थी, जिससे कि वातावरण में निगेटिव या नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो गई थी और सभी प्रकार के शुभ कार्य लोगों ने बंद कर दिए थे। तब से ये प्रथा चली आ रही है कि इन 8 दिनों में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य हम नहीं करते हैं। होलाष्टकों के दिनों में जितना भगवान की भक्ति करेंगे, पूजन करेंगे, पाठ करेंगे, विष्णु पुराण का पाठ करेंगे, भगवान श्री हरि का ध्यान करेंगे, दान करेंगे, तप करेंगे, गंगा स्नान करेंगे, तो उसका फल हमें अनंत गुना फलदायी होता है। इसलिए जो होलाष्टक होते हैं उस समय हमें हरि भक्ति खूब करनी चाहिए, जिससे कि हमें सभी प्रकार की सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति हो।